दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। देश में अलग अलग तरह की क्रांतियों ने जन्म लिया है। जब देश आज़ाद हो रहा था उसके बाद देश में कैसा संविधान चलेगा, कैसा कानून चलेगा, इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे। उसी बीच हमारे बीच एक शख्सियत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जैसा कि पीछे पोस्टर लगा हुआ है, उन्होंने देश के संविधान को बनाया। संविधान के तहत उन तमाम अधिकारों को दिया गया कि भारत का हर वर्ग सीना चौड़ा करके जी सकेगा, सर उठा करके जी सकेगा। जातिगत ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत को उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। इसीलिए बहुजन के जो लोग हैं संविधान को अपने माथे पर रखते, यहाँ तक कि हर वर्ग संविधान के अनुसार चलता है। यानी हमारा देश इस समय बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलता है। और मैंने आपसे कहा था कि हम आपसे लगातार बहुजन लीडर से, अन्य लीडरों से और तमाम राजनीतिक लोगों से लगातार बातचीत कराता रहूँगा। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत हैं, पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं, वाणिज्य करके हैं, राम लगन सिंह यादव जी हैं। तमाम सवाल करेंगे। कमिश्नर रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रह चुके हैं और लखनऊ में लास्ट सेवा करते हुए इन्होंने सेवानिवृत्त हुए हैं। इस समय रिटायरमेंट है। और परिचय मैं बता दूं कि आप बहुजन समाज वृंदावन योजना के विचारक हैं, बहुजन समाज को लेकर के जागरूकता पैदा करते। इस समय आपकी एक संस्था चलती है लोकहित प्रहरी, उसके आप अध्यक्ष हैं। ये तमाम पहचान के बावजूद और एक शख्सियत पहचान है कि अच्छे वक्ता हैं, अच्छे विचारक हैं और बहुजनों को हमेशा जागरूक करते हैं। अभी 26 नवंबर को इसी वृंदावन योजना में संविधान दिवस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता आपके द्वारा की जाएगी। तो सबसे पहले राम लगन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सीधा सा सवाल है कि आप यादव जी हैं, बहुजन हैं। सवाल तो यही बनता है कि बहुजन हैं, यादव हैं, तो अब इस कंट्रोवर्सी को तमाम यादव लोग कहते हैं कि नहीं यार, हम बहुजन नहीं, हम तो कुछ थोड़ा उच्च कुलीन में आते हैं। आप बहुजन क्यों मानने लगे हैं अपने आप को? वाकई बहुजन होता क्या है? देखिए, ऐसा है कि यादव जो नाम दिया गया है वो दूसरों द्वारा दिया गया है, न हमारे संविधान द्वारा दिया गया है, न हमारे महानायकों द्वारा दिया गया है। कुछ लोगों ने स्वार्थवश पूरे समाज को जो जातियों में बांटने का काम किया, उसी में सभी जातियों को एक एक नाम दे दिया। वही नाम दे दिया, एक नाम दे दिया यादव। और यादव उस व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहा है और कोई जाति नहीं निकल पा रही है। तो इन जातियों को उस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था ने हमारे समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटा है, उससे बाहर निकालने के लिए ये जरूरी है कि पूरे SC ST OBC को एक नाम दिया जाए, बहुजन नाम दिया जाए और हम भी उस बहुजन में शामिल हैं। तो बहुजन में तो इस तरह से शर्मा, विश्वकर्मा, नाई, ओझा, सुतार, लोहार और इसके बाद अहिर, कुर्मी, गुजर, जाटो, मल्ला, पासी, चमार, ये सब आ जाए। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ऊपर के 3 वर्णों को छोड़कर नीचे जितने हैं सब बहुजन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़ के बाकी सब बहुजन है। या आप ये कह सकते हैं कि जितनी शोषक जातियां हैं, शोषक फ्री में खाने वाली, बिना काम किए, बिना शारीरिक श्रम किए, उनको छोड़कर बहुजन समाज वो है जो अपने बाहुबल से, अपने श्रम से पैदा करता है और खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। नहीं, बहुजन वो हैं जो स्वावलंबी हैं, अपनी मेहनताना से खाते पीते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। और जो शोषण करते हैं, जो लोग शोषण करते हैं, वो लोग जो है बहुजन नहीं, वो लोग उस लॉबी में आते हैं। सवाल है कि अब आप तो कमिश्नर रह चुके हैं, तो किस तरह का भेदभाव आप तक ने अभी तक झेला है? मतलब किस तरह का भेदभाव आपने देखा कि हो रहा है बहुजन के साथ? नहीं, वर्तमान में तो बहुजन में के साथ भेदभाव तो बहुत दिनों से हो रहा है। हम तो बचपन में थे, गांव में कोई आ गया सवर्ण, ब्राह्मण या ठाकुर,
तो दरवाजे पर जितने लोग बैठे हैं अपने चरपैया पर, सब उतर के ज़मीन पर बैठ जाते थे। और वो जब वो चरपैया चार हैं, वो अकेला आदमी है, लेकिन वो बैठ गया चरपैया पर, बाकी सब ज़मीन पर बैठे रहे, तब तक बैठे रहे जब तक वो उठ के चला नहीं गया। भेद हाँ। इस लेवल की मतलब एक दूषित मान, एक व्यक्ति चारपाई पे बैठ रहा है, उससे बाकी लोग नहीं बैठ पा रहे हैं। ये तो सीधे ऊंच नीच का एक एग्जाम्पल हो गया उसके आधार पर की। नहीं, यही क्या, अगर वो आ गया, जैसे हम छोटे थे, पैर नहीं छुए, तो उसने कहा कि लगता है बच्चे को संस्कार नहीं है, नहीं पैर छूना ही संस्कार। हाँ, तो बच्चे वालों, घर वालों ने एक थप्पड़ लगा दिया, तुम पंडित जी को पहचानते नहीं हो, तुम्हें तमीज नहीं है। तो पैर छूना पड़ता था और फिर वो आदत बनती गई। ये आदत बनाई जाती थी शुरू से आदत। हाँ, शुरू से आदत, ये शोषण का तरीका था। दूसरे इतनी व्यवस्थाएं बनाई गई, पूजा है, पाठ है, सत्यनारायण कथा है, तेरही है, बरही है, शादी है, ब्याह है, हर कदम कदम पर आदमी के घर में चाहे खाने को न हो, उसका जवान बेटा अगर मर जाए तो कर्ज लेके तेरही करेगा, ब्राह्मणों को दान करेगा। तो ये शोषण ही तो था। तेरही करने से क्या मिलने वाला है उसको? अच्छा, ये जो परंपरा बनी है कि जैसे हम ब्राह्मण मिलाएंगे, खिलाएंगे, और कुछ लोग नहीं भी बुलाते हैं, तो क्या कहीं इससे कुछ साइंटिफिक तरीके से कुछ होता है? आप तो कमिश्नर रह चुके हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने बहुत पहले बता दिया है और सबको पता है। कबीर दास ने बताया, तमाम हमारे महापुरुषों ने बताया, मरने के बाद कुछ भी नहीं, बाकी सब शोषण के तरीके हैं। नहीं, जो ये चीजें हो रही हैं सिर्फ एक इनका इसी चीज को शोषण करना है, अपने धनार्जन का तरीका। धनार्जन का तरीका भी है और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल न कर पाए। उन्होंने कहा कि 13 दिन तक आत्मा घूमती रहती है, तो आप उस आत्मा के पीछे घूमते रहिए, हैं, उसको पानी पिलाइए, कुछ को पानी पिलाइए, और वो सब कह दिया उन्होंने। आपने जगदेव प्रसाद कुशवाहा को शायद सुना होगा, जब उनके पिताजी मरे थे और पंडित जी ने कहा कि जब तुम ब्राह्मणों को खिलाओगे तो वो तुम्हारे पिताजी को मिलेगा। अच्छा। तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा सोचने लगे कि ये ब्राह्मणों का पेट क्या वो पोस्ट ऑफिस वाला लाल बक्सा है, यहाँ डालेंगे, हाँ यहाँ डालेंगे तो जहाँ जाना होगा चिट्ठी पहुँच जाती है, जैसे वैसे खाना बम्बई, कलकत्ता, स्वर्ग, नरक हर जगह पहुँच जाएगा, डिलीवरी सेंटर होगा। हाँ, तो उन्होंने फिर नहीं किया था। लेकिन ये बात उनके दिमाग में आई कि ये कैसे संभव है। तो वो तरीका असल में हमारा समाज जो है, इसको 2000 सालों से विवेक शून्य कर दिया गया। जिसको कह दिया गया यादव है, आज तक जितने बहुजन हैं, मैं कह रहा हूँ ना, जैसे हम यादव हैं, कोई कुर्मी है, कोई मौर्य है, कोई चमार है, कोई पासी है, कोई निषाद है, ये सारे सर्टिफिकेट किसने दिए? उन्हीं के दिए हुए सर्टिफिकेट, और सब माथे पर चिपकाए हुए हैं। भाई आप शर्मा जी हैं, मैं यादव जी हूँ, दोनों लोगों को नंगा करके ढूंढा जाए, किसी के बॉडी पर कोई निशान मिलेगा क्या? निशान तो नहीं मिलेगा। तो कैसे हम यादव हो गए? हम यादव हैं, इस बात का हमारे पास क्या जवाब है? हम हिंदू हैं, ये भी जवाब नहीं है। क्यों नहीं हिंदू है? मतलब उसमें क्या, हिंदू है तो है। हिंदू कोई धर्म है, अगर उसकी कहीं परिभाषा होगी ना। कोई 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 131 स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस उठा के ढूंढ लीजिए, कहीं न हिंदू शब्द मिलेगा, न हिंदू शब्द की परिभाषा मिलेगी, न उसकी आचार संहिता मिलेगी। तो हिंदू शब्द आया कहाँ? हिंदू शब्द तो विदेशी है। सिंधु नदी के इस पार जो रहते थे विदेशियों ने, ये फारसी शब्द है, हिंदू फारसी शब्द, हाँ, विदेशियों ने उनको सिंधु सिंधु कहते कहते हिंदू हिंदू कहना शुरू कर दिया।
और यहाँ वालों ने बहुत दिनों तक हिंदू शब्द स्वीकार नहीं किया। 19वीं शताब्दी के पहले किसी भी ग्रंथ में आपको हिंदू शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसीलिए इनके किसी ग्रंथों में, इवन 1574 में तुलसीदास लिख रहे थे रामचरितमानस, पूरे रामचरितमानस में कहीं हिंदू शब्द नहीं। हिंदू धर्म होता तो तुलसीदास लिखते नहीं, वो तो पूरे धर्म का ही प्रचार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा। हिंदू है ही नहीं कहीं नहीं। हाँ, तो हिंदू के नाम पे तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हाँ, ये वही है ना, हमारे विवेक को कुंद कर दिया गया। कांवड़ यात्रा ढोने वाले भी सबसे ज्यादा जो है आपके बहुजन लोग ही हैं। उनको पता ही नहीं है कि कांवड़ यात्रा होती क्या है। मेरा यही सवाल है कि अगर देखा जाए कांवड़ यात्रा चले या कोई अन्य धार्मिक आयोजन, सबसे ज्यादा बहुजन लोग होते हैं, तो इनको कैसे जागरूक करेंगे? इन्हीं को जागरूक करने के लिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, और उसके अलावा हर महीने बहुजन समाज वृंदावन की एक मीटिंग होती है। और अगर गांवों में कुछ ऐसा होता है, कहीं मौका मिलता है लोगों के बीच जाने का, तो हम लोग जाते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है। हमें स्वाभिमान के साथ मानवीय जीवन जीने का जो अधिकार मिला है, वो संविधान से मिला है। आदि काल से आज तक शासन और समाज को चलाने के लिए जितनी व्यवस्थाएं बनाई गई, उसमें सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हमारी संविधान है। संविधान को आप पूर्णतः मानते हैं कि बहुजन के लिए ही टोटल हितकर है, इसमें कहीं से सामंतवाद या अन्य कोई व्यवस्था का जिक्र नहीं, या कुछ संविधान में कुछ संशोधन की जरूरत है जैसा लोग कहते हैं? तो अगर संशोधन होगा तो क्या बहुजनों के विपक्ष में जाएगा, या वाकई जिस जो संविधान अभी है पूर्णतः बिल्कुल करेक्ट है? नहीं, संविधान बहुजनों के लिए नहीं है, संविधान भारत के हर नागरिक के लिए, एवरी सिटीजन। हाँ, हम भारत के लोग, उसका पहला जो अर्धवाक्य है, पूरा वाक्य नहीं है, हम भारत के लोग। हाँ, उस संविधान से शोषकों को प्रॉब्लम होती है, शोषकों को, सामंतों को, अत्याचारियों को संविधान से प्रॉब्लम है, इसलिए कि उनके शोषण को वो रोकता है। किस प्रकार रोकता है? एक एग्जाम्पल दे करके बताइए किस प्रकार रोक रहा है। जैसे बाय द वे कोई सवर्ण है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, या कोई अन्य कोई सामंती विचारधारा के व्यक्ति है, और इधर बहुजन का व्यक्ति है, तो संविधान कैसे रोक रहा है? संविधान में 3 चीजें संविधान की आत्मा है: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। लेकिन ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे पर निर्भर है। अगर समानता नहीं है तो भाईचारा हो ही नहीं सकता, और अगर समानता और भाईचारा नहीं है तो स्वतंत्रता अस्तित्व में ही नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो सामंतवादियों के शोषण का तरीका है, वो है धर्म, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की आत्मा है असमानता, उसका बेसी असमानता, उसका बेसी है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। समस्या यही है कि संविधान और हिंदू धर्म दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यानी कि संविधान के अनुसार अगर कोई ठाकुर गलती करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी, वही सजा मिलेगी जो भंगी को मिलेगी, झाड़ू लगाने वाले को मिलेगी, और या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वो अपराध करता है तो उसके लिए अलग धारा नहीं बनाई गई है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ऐसी धारणा होगी। हिंदू राष्ट्र में तो एकदम से स्पष्ट है, मनु स्मृति कहती है कि ब्राह्मण को कोई सजा दी ही नहीं जा सकती। अगर वो हत्या भी कर दे तो उसकी हत्या नहीं की जा सकती है। राजा ज्यादा से ज्यादा उसको सभी संपत्तियों सहित देश निकाला कर सकता है। संविधान में
संविधान में हत्या करेगा तो 302 के अंतर्गत जो भी अपराध है, जिसको जितने दिन की सजा होनी है वो उसको होगी, चाहे ब्राह्मण होगा, चाहे क्षत्रिय होगा, चाहे वैश्य होगा, चाहे शूद्र होगा, सबको बराबर सजा मिलेगी। एक आप कार्यकाल में कमिश्नर रहे, बड़े पद पर रहे, तो सीधा सा सवाल यही है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, एज ए कमिश्नर जब रहे तो क्या कभी आपने इस तरह का जातिगत भेदभाव झेला? क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके जीवन में आया? नहीं, कमिश्नर होने पर अगर कहीं जातिगत भेदभाव आया तो प्रत्यक्ष नहीं आया। प्रत्यक्ष नहीं आया। हम चूंकि बहुत बोल्ड अफसर थे और हम विरोध करने में देर नहीं करते थे। जो भेदभाव आया था वो डायरेक्ट नहीं आ रहा था। डायरेक्ट नहीं आया। हाँ, जब मैं पढ़ रहा था, मैंने डिप्लोमा फार्मेसी किया था कानपुर से। कानपुर गया तो उस समय इतना पैसा नहीं था कि जाके होटल में टिक जाए। तो हमारे गांव के एक पंडित जी थे, उनका एड्रेस लेके गया मैं। और उनका एक बच्चा था जो हमारे साथ गांव में प्राइमरी में पढ़ता था, वो कानपुर रहने लगा था उनके साथ। तो सुबह पहुंचा, शाम खाना वाना खाया, मैं चला गया कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज या मेडिकल कॉलेज कानपुर में था। लौट के आया, शाम को जब खाना दिया तो उसने कहा कि यादव जी, आप जानते हो मेरे घर में कोई महरी नहीं आती है। मतलब आप खाओगे तो आपका बर्तन कौन धोएगा? महरी तो आती नहीं और हम धोएंगे नहीं। तो बर्तन फिर या तो आप धोइए या आप खाइए नहीं। यानी खाना खाइए तो बर्तन धोइए। बर्तन धोइए। और यही नहीं, उन्होंने हमारे घर पर आके उलाहना दिया कि देखिए हम लोग गुरु घराने के हैं, और उन्होंने हम लोगों से जूठा बर्तन धुलवाया। इतनी बड़ी बात। यानी कि वो गुरु घराने के हैं, वो आप खाएंगे तो उसको नहीं धो सकते हो? नहीं। और जबकि हमारे, अब वो उसी समय मेरे समझ में बात नहीं आई कि हमारे घर में जब तुम आते हो तो हम तो बर्तन धोते हैं भाई, तुम्हें चाहे पानी पिलाएं चाहे खाना खिलाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्हें आपत्ति है। ये था शोषण का तरीका। यानी ऊंच नीच का आपने उदाहरण, मतलब आपने झेला, आपने भी? सबने झेला है, ऐसा नहीं है। हाँ, नौकरी में चूंकि अगर थोड़ा सा बोल्ड हैं और उन्हें पता है कि ये आदमी जवाब दे देगा तो वो हिम्मत नहीं करते हैं, वो वहीं शोषण करते हैं जहाँ उनको कमज़ोर आदमी मिल जाता है। यानी शोषण, बहुजन के लोग अगर ढंग से पढ़ लें और अपने आप को जागरूकता पैदा कर ले तो शायद शोषण कम हो जाए। ये जवाब देना, ये बहुत कमज़ोर लोग हैं। शोषक जो है वो पहले रीड करता है कि आप झेल लेंगे, आप जवाब नहीं देंगे, तब वो शुरू करता है। और अगर उसको पता है कि ये जवाब दे लेगा तो फिर या तो बहुत खतरनाक वार करेगा या बिल्कुल आपके पास आएगा नहीं। तो इस तरह से जो बहुजन है, अभी लगभग बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं कि अभी जातिगत के भावना के शिकार हैं। मैं भी जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, भाई उनको कहते हैं बता दे शूद्र हैं, पासी हैं, चमार हैं, इनको इधर नहीं देंगे, लोटे में पानी नहीं देंगे। ये तो अभी देखिए बहुत तेजी से चल ही रहा है। कितना भी संविधान बना लेकिन अभी ये व्यवस्था खत्म नहीं हुई। जब से सरकार आई है भारत में, मोदी योगी की सरकार, यूपी में मोदी की, योगी की, और भारत में योगी मोदी की सरकार आई, तो कहीं ना कहीं बात होने लगी, भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तमाम तरह के उसमें समावेश कर, सबको समानता देंगे। बहुजन की तरफ भी वो आकर्षित हो रहे हैं, वोट भी बहुजन उनको दे रहे हैं। इस स्थिति में आप कैसे, मतलब अपने बहुजन को समझा पाएंगे कि कौन किसके लिए घातक है, कौन किसके लिए लाभकारी है, या किधर नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये हमारी समस्या थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। संविधान लागू हुआ शासन में, प्रशासन में, लेकिन समाज जो संचालित होता है ये धार्मिक व्यवस्थाओं से संचालित होता है, और इसमें प्रशासन जो है इंटरफियर नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? कोई अपने घर में हमको न खिलाए या हमको कुर्सी पर बैठा के न खिलाए तो उसमें संविधान क्या कर सकता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, भाई नहीं खिला रहा, नहीं खिला रहा। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसके घर जाए ही नहीं, बहिष्कार कर दें। हाँ, बहिष्कार कर दें, हम अपने घर में रहें। या अगर वो हमको बराबर का अधिकार देता है तो हम जाएं, वरना वो अपने घर, हम अपने घर। यानी कि अपने कुनबे को कहीं न कहीं से एक कुनबे को एक जगह पर जो है रखना है, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ ना जाओ, वहाँ न जाओ।
जहाँ सम्मान नहीं है, जहाँ समानता का अधिकार नहीं है, जहाँ भाईचारा नहीं है, ऐसे लोगों के बीच से न ऐसे जाओ। लोगों के बीच में जाओ ही क्यों और उनको कोई सहयोग न करो। अगर बहुजन समाज मंदिर जाना छोड़ दे, पूजा कराना छोड़ दे, तो इनकी व्यवस्था अपने आप गिर जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, देखिए एक चीज़ मैं और बता दूं, हमारे राजनैतिक नेताओं ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। 75 सालों में जनता को इस बात के लिए प्रशिक्षित हो जाना चाहिए था कि संविधान में हमारे क्या अधिकार हैं, और अगर वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई होती तो आज ये स्थिति नहीं रहती। अब एक अधिकार केवल बचा हुआ है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, बाकी कोई अधिकार नहीं बचा है। और इसमें भी अभी बिहार का तो चुनाव हो गया है, लोग कहते हैं कि 10,000 रुपए दिया गया, उसके बाद वोट चोरी कर ली गई। जब वोट बहुमूल्य है, सत्ता बदल सकती है, तो फिर क्यों बहुजन फंस रहा है? नहीं, वो 1949 में संविधान सभा में 25 नवंबर को 26 को संविधान स्वीकार किया गया था, हैं? अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया था। उसके पहले बाबा साहब ने जो व्यवस्था दी थी, उन्होंने कहा था कि कल से हम 2 व्यवस्थाओं में प्रवेश करेंगे। एक राजनैतिक व्यवस्था में तो हमें समानता का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता हमें नहीं है। तो अगर ये बहुत दिन तक बना रहा तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। वोट का जो अधिकार है, उसको जो आर्थिक असमानता है उसके बल पर उसको छीना जा रहा है। आर्थिक रूप से जो मजबूत है, जिसके पास अथाह धन पड़ा हुआ है, वो बांट के वोट ले लेगा। ये आर्थिक असमानता जो सामाजिक न्याय की बात होती है, वास्तव में इस आर्थिक असमानता को समाप्त करने की बात थी। उसमें ये थी कि जितनी खाली ज़मीनें हैं वो SC ST OBC में बांट दी जाए। आरक्षण इसीलिए लागू किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया, नौकरी के क्षेत्र में लागू किया गया। लेकिन अब साजिश क्या चल रही है कि स्कूल ही बंद कर दो। तुम शिक्षा कहाँ से लोगे? नौकरियां सारी प्राइवेट में कर दो, तो रिजर्वेशन कहाँ से लोगे? नई व्यवस्था आई है NFS। और सबसे बड़ी बात, न्यायालयों में उसी उद्देश्य को पूरा करने वाले लोग बैठ गए। कोलोजियम था, लेकिन जो लोग बैठते थे उनमें न्यायिक दृष्टिकोण था। आज की डेट में न्यायिक दृष्टिकोण कहीं है ही नहीं। 2 उदाहरण मैं देता हूं आपको, टाइम है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। GN साईं बाबा को UAPA लगाकर 2014 में बंद कर दिया गया और 10 साल तक उनको जमानत नहीं दी गई। शारीरिक रूप से 90% अक्षम हो चुके थे और 2024 में कह दिया गया कि आप निर्दोष हैं। 10 साल वो जो जेल में रहे, वो उनका कौन लौटाएगा? उसकी भरपाई कैसे होगी? और मर भी गए 2-4 महीने बाद जेल से आने। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्गों के 18,000 पद छीन लिए गए। 1,500 पौने 2,000 SC के भी छीने गए थे। उसकी चर्चा कम होती है। और 5 साल हो गया, हाई कोर्ट ने लिस्ट कैंसिल की, सिंगल बेंच ने कैंसिल की, डबल बेंच ने कैंसिल की, अब सुप्रीम कोर्ट स्टे दिए पड़ा है। 5 साल हो गया। प्राइमरी स्कूल का टीचर 50,000, हालांकि इस समय 60,000 तनख्वाह पा रहा है, 50,000 मान लीजिए, तो साल में 6 लाख पाता है। 5 साल में 30 लाख एक पा रहा है।
18,000 का वेतन जोड़ लीजिए तो 24 अरब हो जाएगा, 54 अरब। ये 54 अरब जो उनका छीन लिया गया, कौन वापस करेगा? जिस बैकवर्ड के बच्चे को 30 लाख रुपए साल में 5 साल में मिल जाते, वो अपने बहन की शादी कर लेता, अपने पिता की दवा करा लेता, उसकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट भी पता नहीं कितने दिनों बाद निर्णय करेगा। ये उनका जो इतने दिन का लॉस हुआ, आर्थिक तो हुआ ही, मानसिक शोषण हुआ, ये क्या यहाँ की न्याय व्यवस्था वापस करेगी? नहीं करेगी। इनकी न्याय व्यवस्था में जो लेट लतीफी हो रही, जजमेंट आने में, इससे काफी लोगों का मानसिक और शारीरिक आर्थिक नुकसान हो गया। वो जानबूझ के किया जा रहा है। आप 1.5 साल हो गया स्टे दिए पड़े हो, आपके पास टाइम ही नहीं तो स्टे क्यों दे दिया भाई? और अगर स्टे दिया तो उसको सुनो, उस पर निर्णय दो। तो ये जानबूझ के 2 साल 3 साल हाई कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें त्वरित फटाफट निर्णय देते हैं अगर कोई सवर्ण फंस जाए या कोई शोषण? हाँ, इस तरह के उदाहरण मिलेंगे अगर उनके आदमी हैं तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल? नहीं, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो सलमान खान किसके मामले में रात में 12 बजे सुनवाई हुई? राम रहीम भी है। हाँ, राम रहीम को 302 में बंद हैं, पैरोल पर। पैरोल पर। वो साल भर में 9 महीने बाहर ही रहते हैं, उनको सजा होने का क्या मतलब? और यहाँ बच्चे 600 दिन तक धरने पर बैठे रहे। यानी कि सवाल यहीं पर है कि जो उनकी व्यवस्था का पोषक है, शोषक है, वो बाहर है, वो संविधान उस पर वो लागू नहीं करना चाहते। अरे आप एक उदाहरण देखिए, चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव में उन्होंने कहा कि इसने लोकतंत्र की हत्या कर दी और चुनाव कैंसिल किया। दूसरे प्रत्याशी जिसको हराया गया था उसको जितवाया, लेकिन उसको कोई सजा क्यों नहीं दी? लोकतंत्र की हत्या की कोई सजा नहीं होती है। तो फिर दूसरा करता रहेगा, तीसरा करता रहेगा। जब उसको कोई डर नहीं है सजा का, तो करता रहेगा। वही है हिंदू धर्म की व्यवस्था कि आप खूब भ्रष्टाचार व्यभिचार करिए, कुंभ नहा लीजिए, आपके सारे पाप कट गए, आप स्वर्ग चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, बातचीत कर रहे थे पूर्व डिप्टी कमिश्नर हैं वाणिज्य कर, और लखनऊ में रह चुके हैं, तमाम जनपदों में रह चुके हैं। ढेर सारे सवाल आपसे मैंने किया, उनके उत्तर भी जाना, और फिर हम समय मिलेगा तो एक लंबी वार्ता करेंगे और ढेर सारे सवाल करेंगे। और क्या चल रहा है मन में, बहुजनों के लिए क्या है इनके पास, और भी कुछ चीज़ें हम निकल करके बाहर आएंगे। लेकिन सवाल तो वही बनता है कि बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, उसका भी किस तरह से लोग दुरुपयोग करना चाह रहे हैं जो सत्ता में बैठे। लेकिन एक बात अभी कमिश्नर साहब ने स्पष्ट कर दिया, जो वोट का अधिकार है यही आपके भाग्य को बदल सकता है, इसके सिवा आपके पास शायद कुछ नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बहुजनों के लिए आगे क्या किया जा सकता है, बहुजनों के लिए क्या है संविधान जो 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया था, उसमें के तहत आप कितना सेटिस्फाइड हैं। वैसे सभी सेटिस्फाइड हैं, फिर भी जो हिंदू राष्ट्र की कल्पनाएं चल रही उसके तहत बहुजनों को क्या होगा, क्या वाकई उनको अधिकार मिलेगा या उनके अधिकारों को दोहन करने की बात हो रही है। ये तमाम सवाल हैं, इनके उत्तर फिर कभी हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।